हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकिया सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों केवीएस की क्लासेस की, जो दोस्तों स्पेशल क्लासेस चल रही हैं हमारी पीआरटीवाई टेस्ट बुक दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। तो जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो उनको नहीं पता है भाई, उनको बता दीजिए आप कि दोस्तों टेक्स्ट बुक पर आपकी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपका जो पूरा जर्नल पेपर है, ठीक है, भले ही बात करें सर हम लोग यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके है, कंप्यूटर है, सारा सर आपका यूट्यूब पे मिल रहा है आप लोगों को। और उसके लिए दोस्तों पेड बैच भी हमारा आ चुका है दोस्तों, जो मिल जाएगा आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए मात्र 1999 में। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9311973566 पर। ठीक है, अब सर यहाँ पे हम सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सो ये सबसे पहले क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना टेक्स्ट बुक का। उसके बाद आप सुपर पास लाइव पे जाओगे और वहाँ से आप आसानी से जो है इसको ले सकते हैं, या सर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट का लिंक जो है भेज दूंगा। ये सर आपके लिए बुक भी अवेलेबल है। जो बच्चे सर केवीएस की बुक चाहते हैं, ठीक है, उनको बुक मिल जाएगी। और बुक के साथ अगर आप बैच भी लोगे तो बैच भी मिल जाएगा। जो भी आपको डिस्काउंट चाहिए, उस डिस्काउंट के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है। और सर कोड आप याद रखना सोलंकी। आप सोलंकी कोड लगा करके भी डिस्काउंट ले सकते हैं खुद से अपने आप। ये सारा सर आपका बैच का शेड्यूल है, प्रॉपर टाइमिंग है, जिसमें आप लोगों को सर आपका रीजनिंग का, आपका मैथ का, आपको कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जीके है, सारा पार्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आपको पेड बैच के अंदर। ध्यान रखिएगा। आज सर हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पता है आप लोगों को भैया, रीजनिंग जो है आपकी वो कितने की है, 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छा इंपोर्टेंट रोल प्ले होना है आपका रीजनिंग का इसके अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। और सर यहाँ पर आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो टॉपिक रहेगा आपका क्लॉक। क्लॉक सर आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके अच्छे खासे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आप लोगों से मैं कहूँगा सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। और सर जो बच्चे भी आप जो है केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से सब फटाफट से लाइव आ जाओ। पॉइंट ये सब, बहुत से बच्चे लाइव नहीं आ पाते हैं, बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो को सर। तो मैं कहूँगा कि आप लाइव आके देखोगे तो आपको और मज़ा आएगा, पसंद भी आएगी क्लासेस, ठीक है। हाँ, ये मैं आपसे कहता हूँ सर, आपका यहाँ पर अगर आपने रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर लिया तो 55 नंबर कहीं नहीं गए आप लोगों के। तो सर क्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो देखो यार, क्लॉक के अंदर हम लोग कई चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। क्लॉक में अगर सर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो जो सुई आपकी होती हैं उन पर पूछा जाता है सवाल। घड़ियाँ जो होती हैं उसको लेके बनता है सवाल आपका। तो बेटा आपका यहाँ पर एक सवाल देखोगे तो 12 बजते हैं, 3, 6 और 9, है ना। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे, जैसे मान लो मैंने ये बजाया, मैं कह रहा हूँ सर कि ये टाइम हो रखा है, तो आप कहोगे सर इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, 3 बज रहे हैं। और 3 बजने में सर आपकी ये जो सुई है आपकी, इसमें जो बड़ी वाली सुई है, ठीक है, वो किसकी है, मिनट की सुई है ना। और सर ये जो है आपकी, ये घंटे वाली सुई है ना। यही तो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये जो है मिनट वाली सुई है और ये आपकी क्या है, घंटे वाली सुई है। इसमें एक सुई हमारी और होती है जो थोड़ी सी और बड़ी होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, सेकंड वाली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी घड़ी के अंदर 3 सुइयां आपको देखने को मिलती हैं। मैं सबसे पहले सर इसके अंदर अगर मिनट वाली सुई की बात करता हूं, सबसे पहले मैं अगर मिनट वाली मिडिल की बात करता हूं, यानी कि सुई की बात करता हूं, ठीक है। तो सर इसमें अगर देखेंगे आपके सवाल कैसे बनता है, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं यहां पर, जो नोट करने वाली बात है आप लोगों के लिए, कि 60 मिनट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 60 मिनट, तो सर 60 मिनट में ये जो घड़ी है पूरा चक्कर लगाती है, पूरा एंगल, ये सब देखो ध्यान रखना, ये जो पूरा एंगल होता है ना आपका, ये कितने का होता है आपका, 360 का होता है। इसमें मैं इसको आधा कर दूं तो ये कितने का हो गया, 180 का और 180 का। तो सर ये जो पूरा सर्कल है वो कितने का है, 360 डिग्री का होता है। और ये सर हाफ कर दिया तो ये क्या है आपका, 180 का है।
अगर मैं इसको ऐसे भी हाफ करूंगा तो ये भी आपका 180 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा 180 का होगा। तो सर इसको जो आपकी मिनट वाली सुई है ये वाली, इसको पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने में क्या टाइम लगता है 60 मिनट। यानी कि सर 1 घंटे में 60 मिनट में ये क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे इसको 1 आर कह सकता हूँ कि 1 घंटे में ये क्या कर रही है 360 डिग्री का एंगल बना देती है। तो सर 1 मिनट में अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट में ये कितना का एंगल बनाएगी सर, तो सर इसको हम 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 6 डिग्री। तो यानी कि ध्यान रखना ये आने वाले सवालों में इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है कि 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 6 डिग्री का। कौन सी, मिनट वाली सुई। ये आप अपने माइंड में सेट करके रखना, याद रखना। और क्यों है आया ये 6 डिग्री मैंने बता दिया, याद रखना दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूं जिसको भी रीजनिंग नहीं आती है, जिसको ये लगता है सर कि हमें रीजनिंग तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी, हम तो सर अभी मेरे पास एक फ़ोन आया जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि सर मैंने 4 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, अब मैं सर बहुत परेशान हूँ, घर में एक हाउस वाइफ हूँ और सर मेरे पास एलिजिबिलिटी है कि मैं केवीएस का एनवीएस वाला फॉर्म फिल कर सकती हूँ, तो सर क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ, क्या मैं भी टीचर बन सकती हूँ। तो भाई ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम के बाद पढ़ाई छोड़ करके फिर वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और टीचिंग लाइन में सर ऐसा होता है, जनरली देखा जाता है कि बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने शादी हो गई, शादी के बाद थोड़ा कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद बच्चों को मौका मिला है और उनका हुआ है कि हाँ यार अब हमारे पास टाइम है तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ मैं एक एक टॉपिक को, मुझे टाइम भले कितना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम प्रॉपर तरीके से क्लासेस को करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे समझेंगे भी, ठीक है। तो बस आप लोगों को रोज डेली ध्यान रखना 12 बजे जुड़ना है, कहाँ पर, PRT बाई टेक्स्ट बुक पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको क्लासेस को मिलती रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो सर ये तो बात आ गई किसकी, आपकी मिनट वाली सुई की बात हो गई। मैं सर अगर बात करता हूं यहां पर अब सेकंड पॉइंट पर, ठीक है, घंटे वाली सुई के बारे में, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है उसके बारे में अगर बात की जाए सर, तो ये अगर आप देखेंगे जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो सर पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने में कितना समय लेगी, तो सर ध्यान रखना 12 घंटे में क्या होगा 360 डिग्री का ये क्या बनाती है, अपना एक एंगल 360 डिग्री घूमती है। क्योंकि सर पहले देखो, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, या घड़ी दिखा देता हूं, अगर देखोगे आप तो यहां पर अगर देखा जाए सर आपका, तो ये जो है मिनट वाली सुई यहां पर है, बड़ी वाली घंटे इसके पीछे है, और ये सेकंड वाली सुई चल रही है ना। अगर देखेंगे आप इसको तो ये सेकंड वाली सुई चल रही है। अब सर मैं इसको अगर घुमाता हूं थोड़ा सा, तो देखो जो घंटे वाली सुई है वो पूरा, देखो अब ये मिनट वाली सुई थी, ठीक है, अब मिनट वाली सुई थी तो ये तो आपकी यहाँ से गई 12 बजे, जैसे अभी 10 बज रहा है, 10 बजे से आपका ये आएगी यहाँ से, और ये पूरी जो है 1 घंटे में 11 पे पहुंच जाएगी, और ये बन गया पूरा 360 का एंगल, मिनट वाली सुई ने बना दिया। लेकिन सर जो छोटी सुई है घंटे वाली, ये पूरा एक घूमेगी तब आकर के क्या बनेगा, तो 1 घंटे में तो 10 से 11 पे आएगी, 11 से 12 पे आएगी, तो 12 घंटे में क्या करेगी ये अपना एक कंप्लीट एंगल यानी 360 का एंगल बनाती है। तो सर ये 12 घंटे बनाती है। अब 12 घंटे का सर मतलब क्या हो गया कि सर 12 घंटे बनाती है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 अपॉन में क्या करूंगा यहाँ पे 12, तो 12 3 36, तो सर आपका क्या बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं 1 मिनट का निकालता हूं कि 1 मिनट में कितना निकालेगी सर बनाएगी एंगल ये, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है, या मैं इसको ऐसे सकता हूँ 30 अपॉन यहां पर 60 कर सकता हूं, क्योंकि सर 1 मिनट मतलब क्या हो गया यहां पर 60 हो जाएगा, तो यहां पर 30 अपॉन मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूं, क्यों भाई, मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूं, याद रखना 1 मिनट में 1/2 का एंगल बनेगा।
तो सर ये आपका मिनट वाली सुई का आ गया, ये आपकी घंटे वाली सुई का आ गया। और अब सर निकाल लेते हैं एक हम लोग यहां पर सेकंड वाली सुई। ठीक है, सेकंड वाली जो सुई है, ठीक है, उसका क्या रहेगा सर आपका? तो अगर आप देखेंगे आप सर, सेकंड वाली सुई क्या होती है, एक मिनट में 60 का 360 का क्या बनाती है आपका, एंगल बना देती है 1 मिनट में 360 डिग्री का। तो सर मैं यहां पर आप इसको 60 सेकंड भी कह सकते हो कि भैया 60 सेकंड में क्या बना रही है वो 360, क्योंकि सर वो एक मिनट में पूरा क्या होती है, घूम जाती है। एक मिनट में वो पूरा एंगल जो है क्या करती है, घूम जाती है। तो सर इस तरीके से यहां पर हमने ये देखा कि कौन सा जो आपका सुई है वो कितना समय ले रहा है, ये आपको आने वाले सवालों में काम आएगा, यूज भी होगा। हम लोग सर देखें तो दो तरह की घड़ियों को देखते हैं, एक डिजिटल वॉच होती है और एक सर हमारी एनालॉग वॉच होती है जो चलती है हाथ में। आजकल जो देखोगे अगर आप, तो सबसे ज़्यादा 10 डिजिटल वाली क्वेश्चन जो वॉच जो है वो पहनी जाती है। अब सर यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन का एक टाइप देखते हैं, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन में सर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो एंगल वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पे बात करेंगे। कई सारे सवाल दोस्तों ध्यान रखना। अरे यार सेशन को शेयर तो कर दो यार, ना शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, हैं दोस्तों। फ्री कंटेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना आपको, यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं है इसका, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में क्लास चाहते हैं, और सर आप लोगों को ऐसा फील आएगा कि हम लोग बिल्कुल पेड में पढ़ रहे हैं। बस आप लोग लाइव रहना और क्लास में एंड तक बढ़े रहना, ठीक है। सब लोगों से कहूँगा मैं, यहाँ पर जितने बच्चे भी हमें कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों का, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई थोड़ा सा देख लो, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है आप लोगों से, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम सबसे पहले जो सर एंगल वाले यानी कि जो कोण वाले सवाल हैं, ठीक है, उन पर बात करेंगे। किस तरीके से सर आपके यहाँ पर सवाल बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं उस पर देख लेते हैं जरा। सबसे सर पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर, मैं कहूँगा कि मैंने कहा सर कि आपका अगर 3:30 बजे हैं घड़ी में, ठीक है, कितने बजे हैं, 3:30, 3:30 का टाइम हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने का एंगल बनेगा, या मैं ये कहूं कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये सवाल है सबसे पहला हमारा यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 3:30। अब ये 3:30 जो बज रहे होंगे, अगर देखा जाए सर आपको कब बजेंगे 3:30, हम जानते हैं 12 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और मेरे भाई 6 यहाँ पर है, और 9 यहाँ पर है। तो सर ये जो सुई होगी, मिनट वाली सुई तो यहाँ पर होगी, और लगभग सर ये आपकी यहाँ पे होगी, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो 3:30 बज रहे हैं आपका, और 3:30 सर एंगल कौन सा होगा, इसको कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ये एक सबसे बेहतरीन सवाल और क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है भाई। तो 3:30 बज रहे होंगे आपके, एंगल निकालना है, तो सर इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दिमाग में सेट कर लो पहले तो, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा एक तो, ठीक है। अगर सर मैं इसको ऐसे देखूं कि इस वाले एंगल में यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, ठीक है, और फिर 3 है, तो सर 12 से 1 के बीच में अगर देखें हम लोग, 12 से 1 के बीच में कोई पूछे आपसे तो भैया 30 डिग्री का बनता है एंगल। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर, ये देखिए जरा, 1 घंटे में 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में सर आपका यहां पर 6 डिग्री बन रहा है, और 1 घंटे में देखोगे तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मेरे भाई 2 से 3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। ऐसे ही 3 से 4 के बीच में कितने का है,
तो 30 डिग्री का, है ना। तो मैं इसको अगर ऐसे कहता, यहां पर मैं एक सिंपल तरीके से निकालता कि भाई 30 डिग्री क्या हो गया, यहां पर 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच में हो गया, 30 डिग्री ही आपका 4 और 5 के बीच में हो गया, प्लस 15 डिग्री है, क्योंकि सर साढ़े आधे पे बोल रहा है वो, तो 15 डिग्री ये हो गया। तो क्या आंसर बन जाता है इसका इस तरीके से, 60 प्लस 15 कितना हो जाता, 75 डिग्री। इसको मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन सर कई सारे आपको एंगल ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें आपको फॉर्मूला लगा करके एक ही सवाल तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो सर वो फॉर्मूला जो है हमारा, उसको लिख लीजिए एक बार आप लोग कि भैया 60 आवर्स, ठीक है, माइनस 11 मिनट और अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं यहां पर, ध्यान से समझना जरा। तो क्या कह रहा है कि भाई 60 आवर्स का लगाना है फॉर्मूला हमें, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लगाया है हमने, अगर हम इसके बेसिस पे करते हैं तो भैया 60 इंटू 3, क्योंकि 3 घंटे हैं यहाँ पर और 30 क्या है, मिनट हैं। माइनस करूंगा मैं यहाँ पर 11 इंटू क्या हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट है। तो यहां पर अपॉन क्या करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं देखूं यहां पर, ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या हो गया 180 भाई, 0 थी 18, यहां पर 0 और 11 थी 33, ठीक है, यानी 330 अपॉन क्या होगा 2। अब सर इसमें आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 150, और 150 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन पूछ सकते हैं आप। यहां तक इस फॉर्मूले को मैंने लगाया तो इस तरीके से हम जो टाइम दे रखा है आपका, उस टाइम के बेसिस पर हमने यहां पर आपका एंगल निकाला कि भैया 3.5 के बीच में 75 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल, यानी कि कोण बन रहा है। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो भैया पूछो मेरे से, अभी मैं आपको और भी ऐसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले शुरुआत जो होती है आपकी सवाल की, इस तरीके से वो देगा, पूछ सकता है कोई भी टाइम आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं यहां पर एक और समय देता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल है आपका यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं आपको मैं यहां पर कि भाई 5:20 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण, यानी कि एंगल बनेगा। अब इसको आप निकालिए जरा एक बार, देखिए कैसे करेंगे आप इस सवाल को। सभी लोगों से मेरी विनती है एक बार प्रयास करें कि भाई यहां पर मैंने दिया है आपको 5:20 का समय। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा, ठीक है, या जो जो क्वेश्चन जो बनेगा आपका, उसमें हम लोग सीधा वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है 60H, ठीक है, -11m अपॉन 2, ठीक है, यानी 60 इंटू क्या है 5, 11 इंटू क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2, ठीक है।
यानी कि सर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0 और 30 माइनस 220 अपॉन 2। 300 में से सर 220 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 80 अपॉन 2, यानी कि सर यहाँ पे क्या आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री का एंगल क्या होगा बनेगा इसके बीच में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बहुत से बच्चों ने भी एकदम वैलिड और सही आंसर दिया है कि 40 डिग्री बन जाएगा सर। इसमें सर और भी ट्रिक हैं, ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको कोई भी रेशियो मिल जाए जिसमें 5:20 है या 1:4 का रेशियो मिल जाए कोई, आप कर दोगे आराम से। लेकिन सर ऐसे कंफ्यूजन में आप फिर हर एंगल के लिए ट्रिक बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अलग अलग ट्रिक में न जा करके एक सिंपल में फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट करो और फटाफट से निकाल दो उसको। क्योंकि सर होता क्या है, जितनी ज़्यादा ट्रिक आप लोग याद करते हैं एग्जाम टाइम पर भाई साहब वो ट्रिक सारी फेल हो जाती हैं और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाता है माइंड में। बात समझ रहे हो आप लोग खूब मैथ के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हो, प्लस करने की, डिवाइड करने की, माइनस करने की, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है वो शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग से पहुंच जाती है और भैया जो तरीका होता है बेसिकली जो हम जोड़ते आए हैं अब तक बचपन में उसी तरह से जोड़ते हैं फिर। तो इसलिए ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग कम यूज़ करें। जहां पे लगता है कि हाँ यार ये ट्रिक यहाँ यूज़ हो रही है और ये कंपलसरी है तो याद करो आप। एक नहीं है कि एक ही सवाल के अंदर हर सवाल की ट्रिक याद कर रहे हो, ऐसा मत करना आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल बन गया। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सवालों को कैसे करना है। बताइए सर, कोई भी डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे है तो भैया पूछ लो मेरे से। यहाँ पर याद रखिएगा सर, कोई भी अगर डाउट किसी बच्चे को है तो पूछ लो मेरे से। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है, बताया है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। अब सर हम चलते हैं यहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ 5 बजकर, ठीक है, 25 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच क्या एंगल बनेगा। अब मैंने क्या लिया है 5:25 लिया है सर। बताइए सर, करिए इसको। तो सर सेम वही फॉर्मूला हमारा याद रखना है हमें कि 60 इंटू एच 11m अपॉन 2। यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 25 अपॉन 2। यहाँ पर सर देखोगे अगर आप तो 300 माइनस 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27 अपॉन 2। कितना बचेगा मेरे भाई 25 बचा अपॉन 2। तो सर यहाँ पर 12.5 डिग्री का क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। 12.5 डिग्री का दोस्तों जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बन जाएगा। यहां तक आई होप अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से मेरे। यहां पर हम बढ़ते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल यहां पर फिर देता हूं। जो बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर तो एक बार और बता दीजिए, उन बच्चों को एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। बताइए मेरे भाई, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको करने के लिए। अब फटाफट से जल्दी बताना मुझे, 8:30 बजे कौन सा एंगल होगा। बताइए यहां पर 8:30 पर कौन सा एंगल बनेगा। 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। करिए फटाफट से। और भी समझ में आ रहा हो तो दोस्तों फटाफट से लिख दोगे हम रीजनिंग बाई सोलंकी सर। अगर समझ में आ रहा है तो भैया रीजनिंग बाई सोलंकी सर जल्दी से कमेंट कर देंगे। जो बच्चे भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ सर बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं हमें और ये चीज़ हमारे यहाँ क्लियर है। 8:30 बजे कौन सा निकालेगा बच्चा, देखता हूँ सबसे पहले कौन निकालता है।
तो दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 60h माइनस 11m अपॉन 2। यहाँ पर सर 60 इंटू क्या होगा 8, 11 इंटू क्या होगा 30 बटे क्या हो जाएगा 2। अब सर यहाँ पर 0 और अर्शिंग 48 माइनस 0 और 33 अपॉन 2। नेक्स्ट सर देखोगे तो 0 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 5 गए 3 में तो 5 और यहाँ पर 1, 150 अपॉन 2 करोगे तो क्या जाएगा भैया 75 डिग्री एंगल। जो एंगल आएगा वो कितने का आ जाएगा 75 डिग्री का। ठीक है, निकाल लोगे अब हैं। चलो भाई लो, अब एक और दे देता हूं सवाल आपको, 7:30 बजे कौन सा एंगल बनेगा, निकालो जल्दी से फटाफट। 7:30 पर अब सर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, उसको समझने की कोशिश करना। मैंने अगर ये दिया है तो क्यों दिया है, उसके पीछे छोटा सा रीजन भी है। ठीक है, 7:30 बजे निकालोगे सर आप लोग तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला तो हमें याद ही है कि सर 60h 11m अपॉन 2 है। यहाँ पे जाएंगे तो 7 इंटू क्या करेंगे हम लोग 60 और 11 इंटू 30 अपॉन 2, ये हो जाएगा 720 अच्छे 42 और 11 से 33 अपॉन 2। ठीक है, 0 हो गया, 12 में से 3 गए तो 9 और सर यहाँ पर अपॉन 2 क्या आ गया भाई 45 डिग्री। कई बार सर ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लेना, पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि कई बार आपसे एंगल में पूछ लेता है कि स्मॉल एंगल, ठीक है, और लार्ज एंगल, ठीक है, यानी कि सर दो एंगल बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल बनेगा सर आपके दोनों के बीच में, कितने का बनेगा, ये जो है 45 डिग्री है। ठीक है, यानी सर अगर इसको ऐसे लिखो आप लोग, अगर एंगल, अगर कोण यानी कि एंगल 180 डिग्री से छोटा है, कितना है 180 डिग्री से छोटा है या 180 से कम है, तो ऐसे कर लो कम है, कम है तो वो क्या कहलाएगा स्मॉल एंगल कहलाएगा। और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा आपका बड़ा एंगल कहलाएगा। कई बार हो सकता है आपको सवाल दिया रखा हो और सवाल के अंदर आपको एंगल पूछा हो, उसमें ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन में दे रखा हो, ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास 90 डिग्री, बी दे रखा है 180 डिग्री, सी दे रखा है 315 डिग्री और डी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका आंसर आया 45 डिग्री, आप क्या करोगे, इनमें से आंसर क्या लगाएंगे फिर इस केस में। आपके पास आंसर आया है 45 डिग्री और आपके पास ऑप्शन दे रखे थे ये वाले, तो आप इसमें जो आंसर लगाएंगे वो क्या आंसर लगाएंगे, आप इसमें आंसर लगाएंगे क्या, इनमें से कोई नहीं, ज़्यादातर बच्चे। लेकिन तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए और उसमें आपका सवाल न बने तो एक बार आप उस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में आप इस एंगल को 360 से क्या करोगे, माइनस करोगे। 360 से डिग्री से आप 45 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आएगा 315। तो सर आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट बन जाएगा। यानी कि ये जो है आपका क्या आया बड़ा कोण, ठीक है, और ये जो है आपका 45 क्या है छोटा कोण। तो बड़ा
एंगल और स्मॉल एंगल में इस तरीके से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, याद रखना। बड़ा कोण निकालने के लिए पूछ सकता है, स्मॉल पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। भाई 40 दे रखा है तो सीधा साधा स्मॉल कॉर्ड है, स्मॉल एंगल है आपका। बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, पूछ लो आप। अब मुझे आप बताएंगे जरा, मैं आपको यहां पर एक सवाल देता हूं। 8:40 हो रहे हैं, इसके अंदर आपको स्मॉल एंगल निकालना है और लार्ज एंगल निकालना है, दोनों निकालने हैं 8:40 पर। समझ में आ गई बात? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि आपको इसका स्मॉल एंगल भी निकालना है और लार्ज एंगल भी निकालना है। ठीक है भाई, तो ये आपके सवाल दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क। और बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्लासेस शुरू हो रही हैं आप लोगों की केवीएस की। जो बच्चे भी ऐसे हैं जो केवीएस में या बेटा एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए डिस्काउंट कोड है आपका सोलंकी, इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और भैया अधिक जानकारी के लिए आप 9311973566 या फिर 9220882428 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस बैच का लिंक भेज दूंगा डिस्काउंट के साथ। बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, एक बार में दोस्तों नौकरी लग जाएगी। ध्यान रखना, केवल और केवल जनरल पेपर को अच्छा कर लीजिए आप। पता है आप लोगों ने देखा है कि कितना पैटर्न बदला है इस बार पेपर का। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।